लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन कुछ डिस्गस्टिंग हरकतें ऐसी करती हैं जो दूसरों से बताने में शर्म आती है। तो आज मैं लड़कियों की कुछ गंदी हरकतों से पर्दाफाश करने वाली हूँ। अगर आप ऐसी डिस्गस्टिंग हैबिट्स फॉलो कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो, बिकॉज ये सही नहीं है यार, तुम्हें शोभा नहीं देता। थोड़ा सा फेमिनिन हाइजीन हैक पे रोशनी डालते हैं एंड वार्तालाप करते हैं कौन सी गंदी हरकतें आपको भी बंद कर देनी चाहिए। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लड़कियां इतनी लेजी होती हैं कि डेली उनको क्या पहनना है वो ऑर्गेनाइज और प्लान करके नहीं रखती हैं, और एक ही फेवरेट ब्रा, एक ही फेवरेट ड्रेस होती है और उसी को बार बार रिपीट करती हैं। तो कुछ कपड़ों को वो सूंघ करके देखती हैं, स्मेल आ रही है तो नहीं पहनेंगी, और स्मेल नहीं आ रही तो पहन लेती हैं। बट गर्ल्स, बैक्टीरिया स्मेल से पहले ग्रो कर जाता है। एक ड्रेस को अगर एक बार पहन लिया है ना, तो उसमें बदबू आए या ना आए, उसको दोबारा वॉश से पहले नहीं पहनना। स्पेशली आपके अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, पैंटी, मतलब ये सब चीजें आपकी बॉडी के कितने क्लोज रहती हैं, और हमारी बॉडी से इस गर्मी में इतना पसीना निकलता है, वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे कपड़ों में। अब बदबू आए या ना आए, मोस्टली बदबू आती है, पर अगर बदबू ना भी आए तो ये मत समझना कि वो साफ है। बट हाँ, कुछ फैंसी लेसी पैडेड वाली ब्रा अगर आपने 1-2 घंटे के लिए ही पहना है और आपको लग रहा है कि वो इतना गंदा नहीं है, तो स्टिल एक्सेप्शन है। बट अगर पूरे दिन भर या दिन में 8 से 10 घंटे भी आप एक ब्रा पहन रहे हो तो उसको वॉश तो करना ही पड़ेगा। वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे कपड़ों में। अब बदबू आए या ना आए, मोस्टली बदबू आती है, पर अगर बदबू ना भी आए तो ये मत समझना कि वो साफ है। बट हाँ, कुछ फैंसी लेसी पैडेड वाली ब्रा अगर आपने 1-2 घंटे के लिए ही पहना है और आपको लग रहा है कि वो इतना गंदा नहीं है, तो स्टिल एक्सेप्शन है। बट अगर पूरे दिन भर या दिन में 8 से 10 घंटे भी आप एक ब्रा पहन रहे हो तो उसको वॉश तो करना ही पड़ेगा। अगली डिस्गस्टिंग हैक मैंने लड़के लड़कियों दोनों को करते हुए देखा है। कितने लोग होते हैं, खाना टेस्टी बन जाता है तो उंगलियां चाट चाट के खा जाते हैं। चलो, उंगली चाटना तो ये आपकी पर्सनल उंगली है, आप चाटो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। लेकिन कुछ लोग तो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, पूरी की पूरी प्लेट चाट लेते हैं। स्पेशली लड़के ज्यादा ये हरकतें करते हैं। गाइस, उंगली चाटो, चम्मच चाटो, लेकिन प्लेट को कभी अपनी जीभ से मत चाटना यार, बहुत अनहाइजेनिक है। वैसे तो प्लेट धुल जाएगी आपके चाटने के बाद, लेकिन देखने में दूसरे को ये बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। इसे मैनर्स कहते हैं। बताओ, आपके घर में कोई है ऐसा जो प्लेट को चाट करके खाता है? अब जो डिस्गस्टिंग चीज बता रही हूँ ना, ये 100% लोग करते हैं, सब करते हैं। बाथरूम में जाते हैं अपना मोबाइल लेकर के गए, चलो कोई बात नहीं, सबको पता है अनहाइजीनिक होता है, फिर भी सब लेके जाते हैं क्योंकि स्क्रॉल करने की आदत सबकी होती है। हम लोग इतने ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं स्क्रीन के कि उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। और स्क्रॉल करने के बाद जब हम पॉट से उठते हैं तो उसके बाद सीधा फ्लश कर देते हैं, ढक्कन को बंद भी नहीं करते। तो अगर आप कम्बोर्ड का ढक्कन खुला रखोगे और फिर फ्लश करोगे, तो स्टडीज हमें बताती हैं कि अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं आपके पूरे बाथरूम में फैलेंगे, मे बी आपका टूथब्रश, टाल और आपके फोन पे भी, एंड आपकी बॉडी पे ऑफ कोर्स जाएगा सब कुछ। अब खाना खाते हुए वही वाला मोबाइल यूज करोगे, मे बी उसी हाथ से खाओगे, तो सारा जो आप निकाल करके आए थे बाथरूम में, कहीं ना कहीं उसके कुछ अंश वापस चले जाएंगे। तो मैं क्या ही बोलूं, बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि सब विजुअलाइज हो रहा है मेरे सामने। तो भाइयों और बहनों, बाथरूम में फोन लेके मत जाओ, और अगर लेके जाना ही है तो जब फ्लश कर रहे हो तो ढक्कन बंद करो एंड तब फ्लश करो। एंड ये बात अपने पूरे घर वालों को बता दो कि बिना ढक्कन बंद किए फ्लश नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूं ही फ्लश कर देते हैं, और जब मैं उनको आगे बढ़ करके बोलती हूँ प्लीज यार ढक्कन बंद करके फ्लश करो, तो मुझे ऐसे देखते हैं, क्या, क्यों, क्या जरूरत है? और जब मैं उनको कहती हूँ कि सब बैक्टीरिया हवा में उड़ के आ जाएंगे, तो कहेंगे कहाँ है बैक्टीरिया, कहाँ, कुछ भी तो छींटे नहीं आ रही है। भाई, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी खुली आंखों से नहीं दिखता है। सो आप फ्लश कैसे करते हो, ढक्कन बंद करके या खोल करके? कमेंट करो। कुछ लोग नहाते वक्त इतनी कलाकारी दिखाते हैं कि अगर वो शैम्पू कर रहे हैं और बाल टूट रहे हैं, हाथों में बाल आते हैं, तो उन बाल को वॉल पे चिपका देते हैं या नाली में कहीं साइड में चिपका करके छोड़ देते हैं। दीवारों पे ये कलाकारी ना करें, क्योंकि कोई और बाथरूम में जाएगा तो उसको बहुत अनहाइजीनिक लगने वाला है। देख करके घिन सी आती है। अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन टूटे हो, गीले हो और बाथरूम के किसी कोने में या दीवार पे चिपके पड़े हो, बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर बाल टूट रहे हैं तो वॉशरूम में एक डस्टबिन रखो, उसके अंदर थ्रो करो टूटे हुए बाल। हमेशा हेयर वॉश करने के बाद, नहाने के बाद एक बार नाली चेक कर लो कि कुछ भी वेस्ट मटेरियल नाली के आसपास अटका तो नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां की सफाई डेली नहीं करोगे तो अगेन वो कीटाणुओं का घर बन जाएगा। बाथरूम हमेशा गीला रहता है और वहां बैक्टीरिया बिल्डअप होना, कीड़े मकोड़ों का आना बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये कुछ गंदी हरकतें हैं, इनको ना करो।
बाथरूम में अकेले हम अपने हर बॉडी पार्ट का इंस्पेक्शन करने बैठ जाते हैं, आंख, नाक, दांत सब क्लीन करते हैं अच्छे से, और तब हमें नजर आता है हमारे नोज के ऊपर ब्लैक हेड या व्हाइट हेड या फेस के ऊपर पिंपल, तो हम सब कुछ दबा देते हैं। पिंपल पॉप करने से उसके निशान रह जाते हैं, बैक्टीरिया ब्लड में और डीपर चला जाता है तो स्कार बन के रह जाता है। सो गर्ल्स एंड बॉयज, पिंपल हो गया हो तो उसको पॉप तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगाना होता है, स्किन केयर पे इन्वेस्ट कर लो। ब्लैक हेड हो गया है तो स्टीम लो, गर्म टॉवल लो और उससे अपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड को प्रेस करो, जेंटल क्लीन करो। चाहो तो नोज पोर स्ट्रिप जो आता है ना, नाक के ऊपर चिपकाते हैं और फिर रिमूव करते, इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, उससे भी काफी हद तक नोज सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। तो अगर आपने फेस पे मेकअप किया है तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को स्किन अपने आप को हील कर रही होती है, और उस टाइम अगर आपने अपने फेस पे मेकअप लगा रखा है तो आपके स्किन के पोर्स का दम घुटने लग जाता है, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, इसीलिए अगले दिन आपके फेस पे नजर आते हैं बहुत सारे एक्ने, प्रीमेच्योर एजिंग एंड स्किन डल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा थके हो, बिस्तर से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, तो मेकअप वाइप्स होते हैं वो अपने बेड साइड पे रखो, लेटे लेटे वाइप्स निकालो एंड मेकअप को रिमूव करो एंड फिर सो। और अगर थोड़ी हिम्मत कर सकते हो तो अच्छे से मेकअप रिमूवर लगा करके फेस वॉश करो एंड देन स्किन केयर का रूटीन फॉलो करो। फेस वॉश, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सिर्फ 3 स्टेप करने हैं एंड यू आर गुड टू ग्लो। ये सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है एंड डिस्गस्टिंग चीज है लड़कियों की। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया हुआ है, उसको पानी देना याद रखते हो? नहीं रखते। हार्डली 2-3 ग्लासेस दिन में पानी पीती हो तुम, है ना? और फिर बोलती हो स्किन ड्राई क्यों हो रही है, एजिंग क्यों हो रही है, मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही, बाल क्यों टूट रहे हैं। बहन, तुम अपने शरीर का ध्यान रखोगे ही नहीं, पानी पियोगे नहीं, हाइड्रेट रहोगे नहीं, तो इतनी कड़कती धूप में तुम्हारी स्किन मुरझाएगी ही ना। पानी और प्रेम तो आपके वो आपको कर ही देंगे, लेकिन पानी तो आपको खुद ही पीना होगा। सो बहन, हमेशा याद रखना हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है, तो जब तुम पानी नहीं पीती हो तो तुम्हारी बॉडी का हर एक सिस्टम स्लो हो जाता है एंड ग्लो गायब। चलो अब से दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पियो एंड 30 दिन के अंदर खुद अपने स्किन में डिफरेंस देखो। हम लड़कियों को बड़े नेल्स का बड़ा शौक है, मेरे फिलहाल नहीं है, तो हम अपने नेल्स को मल्टीटास्क का टूल बना देते हैं। कुछ पैकेट खोलना हो नेल से, स्टिकर हटाना हो नेल से, कुछ खुजाना हो नेल से, कुछ बाइट करना हो तो नेल को बाइट कर लो। तो नेल्स इतने ज्यादा गंदे होते हैं, सारे बैक्टीरिया वही मस्त पार्टी मना रहे होते हैं। नेल और स्किन के बीच वाला जो पार्ट है ना, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। जो लड़कियां एक फेक नेल भी यहाँ चिपका करके रखती है ना, चिपका के रखती है या पार्लर में जाकर मैनिक्योर करवा करके रखती है, सो वो जब नेल आपके नेल से चिपकते हैं ना, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी भर जाती है, जो भी आप खाते पीते खुजाते हो, जो भी करते हो। तो अगर उसको क्लीन नहीं करोगे ना, तो अगेन बैक्टीरिया बिल्डअप रहेगा, जो भी खाओगे सब आपके पेट के अंदर जाएगा, बीमार रहोगे एंड देखने में भी बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। तो किसी भी छोटे से ब्रश की मदद से उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहा करो। एंड जो नेल बाइटिंग की गंदी आदत होती है ना, उसको प्लीज स्टॉप कर दो। अब बच्ची नहीं रही तुम यार, सारे जर्म्स खा जाती हो, क्या इम्यूनिटी है तुम्हारी। बहुत सारे लोगों के ना अंडरआर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्ल हो या बॉय हो। पसीना आना नेचुरल है, इट्स ओके, बी नेचुरल, बट तुम्हारा जो पसीना दिख रहा होता है तो सारा अटेंशन वो पसीना लेकर के जाता है। कभी भी देखना किसी से बात करो और उसके यहाँ पसीने आए हो तो पूरा ध्यान वहीं जाता है, देखने में थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नहाते टाइम ही जो फिटकरी होती है उसको अंडरआर्म में रब कर लो, वो थोड़ा सा स्वेट कंट्रोल करता है। और अगर फिर भी पसीने की प्रॉब्लम है तो आप अंडरआर्म्स पैड आते हैं, या आप नॉर्मल पैंटी लाइनर को भी यहाँ लगा लोगे ना, अपने कपड़े को थोड़ा उल्टा कर लो और उसके यहाँ ये वाले हिस्से पे अगर लगा लोगे ना, तो अब जितना भी पसीना होगा वो सब उस पैड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कितना भी पसीना आए सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा और आप पसीने में यहाँ डूबे रहोगे, लेकिन आपकी ड्रेस वो वेट यहाँ से नहीं दिखेगी। बहुत सारी लड़कियां पता नहीं कैसे नहाना स्किप कर देती हैं, स्पेशली इन पीरियड्स। कुछ रिलीजन में भी माना जाता है गैस कि पीरियड्स आए हैं तो नहाना नहीं है। पीरियड्स के दिनों में हम और हमारी वहाँ की बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। पीरियड्स की वजह से वो एरिया हमेशा गीला रहता है, ब्लड चिपका रहता है। अगर हेयर हो तो हेयर में भी चिपक करके सूख जाता है, इचिंग होती है, बदबू आती है, गंदा लगता है। तो अगर आप नहा लेते हो तो यू गोना फील फ्रेश। इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब इतना ज्यादा अच्छा कभी नहीं लगता है नहाना जितना पीरियड में लगता है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान आप अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लेते हो। इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड कि दिन में 2 बार नहाओ पीरियड्स के दिन। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है, बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, आपको बिल्कुल नहाना ही नहीं है, तो एटलीस्ट सिर्फ उस एरिया को, उतने वाले एरिया को क्लीन कर लो। वो भी नहीं करना तो वेट वाइप यूज कर लो, बट क्लीन करो। वो ब्लड जो पहले दिन आके वहां चिपका हुआ था, वो दूसरे तीसरे दिन भी वही आसपास चिपका हुआ है। इतनी गंदगी में कब से रहने लगी हो तुम?
तो ये तो थी कुछ ऐसी डिस्गस्टिंग हैबिट्स जो बहुत सारी लड़कियां करती हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ ऐसी भी चीजें थी जो लड़के भी करते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी वाली डिस्गस्टिंग हैबिट को फॉलो करते हो, एंड जो फर्स्ट 1 आवर के अंदर रिप्लाई करेगा, कमेंट करेगा, उन सबको मेरी तरफ से भर भर के हार्ट एंड रिप्लाईज मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखिए पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।